जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो जावास्क्रिप्ट ES6 का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो हमारे पास है, डैट इज़ द डोम एलिमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डोम हमारे पास बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अरे हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अरे के मेथड्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी तरह हमारे पास और जो है ना ट्राई कैच और एसिंक्रोनस ऑपरेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो डोम इज़ वन ऑफ देम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डिफरेंट तरह के डोम एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम जो है वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ को और इससे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आज की जो इस टॉपिक में मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूँगा वो सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें बनाएंगे। मेरी ना एक सीरीज़ बनी है, वो मैंने एक सीरीज़ बनाई है HTML प्रोजेक्ट्स के नेम से। तो अभी तो खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाता रहूँगा। अभी सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया मीडिया क्यूरी का, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। तो डोम एलिमेंट देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास है सेलेक्ट बाय ID। CSS में अगर ID सेलेक्ट करनी हो तो हम उसके लिए हैश यूज़ करते हैं, कॉल करनी हो, और अगर क्लास यूज़ करनी हो तो उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैंने जावास्क्रिप्ट में ID कॉल करनी हो तो मैं गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ करता हूँ, और क्लास लिखना हो तो मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करता हूँ। अगर मैंने किसी टैग को सिलेक्ट करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट में उधर मैं एलिमेंट सेलेक्टर करता हूँ, इसमें मैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करता हूँ। जिस मर्जी टैग को मैं पिक करूँ उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने CSS मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाई कंटेंट करना है, कोई कंटेंट को चेंज करना है, अगर कोई यूज़र आता है किसी बटन को क्लिक करता है और वो कंटेंट उसका चेंज हो जाए तो उसके लिए इनर टेक्स्ट या इनर HTML में यूज़ करता हूँ। इमेज चेंज करनी हो तो उसके लिए हम डॉट सोर्स लगाएंगे, मल्टीपल मेथड्स हैं उसके लिए। अगर CSS चेंज करनी हो तो CSS के लिए हम क्या करेंगे, किसी एलिमेंट को लिखना है, स्टाइल शीट लगानी है, इसका मतलब है डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, और उसके आगे वैल्यू देनी है, तो ये आपकी CSS मॉडिफाई हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट में बड़ा आसान है CSS मॉडिफाई करने का। फिर ऐड इवेंट लिसनर है। इवेंट हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं, माउस इवेंट इज़ वन ऑफ देम। ऑन क्लिक इवेंट हो गया, साथ फंक्शन लगता है, तो क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ अफेक्ट होती है, तो इसको भी हम देखेंगे। किसी एलिमेंट को क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट उसके लिए यूज़ करते हैं, और आगे टैग लगाते हैं तो एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो LI है ना वो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाके क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मैं क्रिएट एलिमेंट यूज़ करूँगा। अगर मैं कोई ऐसा टास्क बनाता हूँ जिसमें मैं किसी प्रॉपर्टी को क्लिक करूँ तो वो चीज़ ऐड हो जाए, लिस्ट में ऐड हो जाए, तो उसके लिए अपेंड चाइल्ड यूज़ करूँगा। अगर मैं किसी बटन को क्लिक करूँ वो चीज़ रिमूव हो जाए, उसके लिए मैं रिमूव चाइल्ड करूँगा। तो इन सब डोम को एक एक करके अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा चीज़ ये कैसे अफेक्ट होती है। तो न्यू फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बाय ID से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, प्रोजेक्ट्स आपको बना के दिखाऊंगा, आप लोग भी ट्राई करना प्रोजेक्ट्स बनाने की। तो हम सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर बना लिया, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का, और अगर मैंने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं उसका सोर्स यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा मैं चीज़ बना लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बॉडी के अंदर एक जो है वो हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और हेडिंग को मैं एक जो है वो पास कर देता हूँ कंटेंट। लाइक मैं कह देता हूँ दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हेडिंग, और मैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन बनाने का तरीका ये है, हमारे पास दो तरह फंक्शन होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल फंक्शन, एक होता है एरो फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड है, और आगे फंक्शन का नेम देते हैं। फंक्शन का नेम ऐसे ही होता है जैसे वेरिएबल नेम देते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं चेंज कर रहा हूँ चेक टेक्स्ट को, तो मैं चेंज टेक्स्ट के नेम से, मैं कोई भी किसी भी नेम से आप A से बना लें, डिस्क्रिप्टिव बना लें फंक्शन, ये फंक्शन का सिंटैक्स है। आगे फंक्शन के पैरामीटर्स आते हैं, तो आप इस पैरामीटर को ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कीवर्ड हो गया, आगे फंक्शन का मेरे पास नेम हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इस ID, इसके अंदर ID पास करते हैं। ID का नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है,
और अगर मैंने यहाँ पर आईडी कॉल करनी है तो मैंने आपको बताया था उसके लिए हम डोम यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आईडी को आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं आईडी का नाम, दैट इज द टेक्स्ट। ठीक है, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये जो जावास्क्रिप्ट का टेक्स्ट लिखा हुआ है आईडी में स्टोर हुआ और इस इधर स्टोर हुआ। इसका मतलब है इधर स्टोर होने से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी ये पूरी लाइन है, ये सारी लाइन इधर जाके स्टोर होगी है। मैं कहता हूँ जब यूज़र आए यहाँ पर, मैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ, दोनों प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज डोम एलिमेंट, इसमें एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ यूज़र आए और बटन को क्लिक करे, जैसे ही क्लिक करे तो इसका टेक्स्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाए डोम एलिमेंट के नेम से। अब होगा क्या, यहाँ पर मुझे एक इवेंट बनाना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा। मैं बटन को यहाँ बना लेता हूँ, BUTTON बटन लिख के, और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक टू मॉडिफाई। अब क्लिक के लिए अब मुझे इवेंट बनाना पड़ता है। एक इवेंट होता है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक से क्या होगा, जब बटन को क्लिक करेंगे तो क्या हो, मेरे पास फंक्शन चल जाए। ठीक है, फंक्शन चलेगा। अब जैसे ही यूज़र आएगा वो बटन को क्लिक करेगा, उसके पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन के अंदर क्या है, ये पूरी लाइन आईडी से स्टोर हुई है। और जैसे ही बटन को क्लिक करेगा तो इसका टेक्स्ट इनर HTML की वजह से चेंज होकर डोम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम चेक करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें फंक्शन भी है, और अब देखना जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट की वजह से। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रीयूजिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। फंक्शन से चीज़ें इफेक्टिव हो जाती हैं, आपका काम आसान हो जाता है। और एरो फंक्शन भी होता है। एरो फंक्शन जहाँ पे आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास एक डोम क्लियर हो गया, डैट इज़ द एट एलिमेंट बाय आईडी। तो होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करता हूँ। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये आईडी है इसके अंदर आईडी रहने देते हैं। मैं फंक्शन का नेम कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाता हूँ। आपको पता है वेरिएबल हमारे पास तीन तरह से बनते हैं, var लेस्ट कांस्टेंट बना लेते हैं ताकि चीज़ मेरे पास फिक्स रहे। मैं हेडिंग के नेम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल, और इस आईडी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी यूज़ हो गया, मैं यहाँ पर क्लास यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लास का भी आइडिया हो जाए। ठीक है, तो क्लास के लिए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास का नेम हमने क्या रखा है, क्लास का नेम हमने रखा है टेक्स्ट। ओके, अब मैं इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले जिसमें स्टाइलिंग करनी है उसको सिलेक्ट कर लें। मैं इस पूरी हेडिंग में स्टाइल करता हूँ, यानी ये सारा कंटेंट है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से हेडिंग एलिमेंट में स्टोर हो गया। और हेडिंग का स्टाइल लगाने का तरीका क्या है, मॉडिफाई CSS मैंने आपको बताया था, हम इसके लिए यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, ये मॉडिफाई कंटेंट हो गया, मॉडिफाई CSS क्लास नेम यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट स्टाइल, और जो प्रॉपर्टी लगानी है आगे वैल्यू आपने दे देनी है। तो एलिमेंट स्टाइल, आगे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर लिखूँगा, और कलर लिखने के बाद मैं इसका कलर कर लूँगा वाइट। ठीक है, यानी टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। मैं और आपको स्टाइलिंग करा देता हूँ। अब देखना डॉट स्टाइल, और साथ में लिख लेता हूँ डॉट बैकग्राउंड कलर। अच्छा, लिखना इसमें आपको खुद पड़ेगा। ये कैमल केस होता है, पहली प्रॉपर्टी स्मॉल, पहला वर्ड, और दूसरा जो है वो कैपिटल। और इधर मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और फॉन्ट साइज इस तरह चेंज कर लेता हूँ, तो हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ 30px। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं जैसे ही बटन को क्लिक करता हूँ, और एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट के आगे मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया, तो फंक्शन जब ये वाला बटन को क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन चले। ये वाला फंक्शन क्या कहता है, आपकी जो ये वाला टेक्स्ट है इसको हेडिंग में स्टोर कर दो, और हेडिंग के अंदर जैसे ही बटन को क्लिक करूँ तो टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, बैकग्राउंड ये हो जाए, फॉन्ट साइज ये हो जाए। तो कितना आसान तरीका है कि हम इसमें CSS को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हेडिंग की स्पेलिंग ठीक है, स्टाइल की स्पेलिंग ठीक है, कलर के ठीक हैं, चेंज की स्पेलिंग उसमें गलत लिखें, होगा कुछ नहीं, मैं फिर भी इसको ना
CHANGE चेंज स्टाइल कर लेता हूँ। लेट मी चेक, जिसमें थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है? बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास हमने दी है टेक्स्ट के नेम से, और इस तरह से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं एक बार ट्राई करता हूँ। इसको आईडी देता हूँ, आईडी गेट एलिमेंट बाय लेट मी चेक, जस्ट वेट। गेट एलिमेंट बाय आईडी जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपका हल्का सा भी एरर आ जाए ना, तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता। तो ये देखिए, ठीक है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट भी वाइट हो रहा है। अच्छा, क्लास के केस में मैं चेक कर लेता हूँ। बाय क्लास ने मैंने यूज़ किया था, और यहाँ पर हम क्लास असाइन कर रहे थे। चेक, क्लास के केस में कोई एरर दिखा रहा है, तो ओके, सॉरी चेक दिस। गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इंस्पेक्ट में चेक कर दें क्लास में क्या इशू है। The class name is not a function. Add change style at HTML button on click hybrid. Document get class name is not a function. अच्छा, चलें मैं इसको देख लेता हूँ। आप अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको आईडी ही यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा हम क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी कोई एरर है तो विल चेक। मैं आपको इसका फिक्सिंग बता दूंगा कि इसमें क्या इशू है। तो क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्लास, लेकिन कोई इशू आ रहा है मेरे ख्याल से कि फंक्शन में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अभी के लिए आपने इसको आईडी ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो बहरहाल आप भी एक दफ़ा चेक करना, एरर चेक करना, और मुझे कमेंट में बताना है ऐसा क्या इशू है कि फ़ंक्शन में आपका क्लास नहीं चल रहा था। और वैसे मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा इसका क्या एरर था। तो खैर, हमारे 2 डोम क्लियर हो गए, और इसी तरह हम CSS में मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक और डोम लेते हैं, डैट इज़ द टैग, ठीक है। टैग को कैसे कॉल करते हैं? हम ऐसा करते हैं, हम 4 पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो 4 पैराग्राफ लेने का तरीका क्या है? दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह के हमें बना के दे दें 4, ओके, 4 बना दिए, ठीक है। हम बटन लगा लेते हैं, बटन के साथ हम लगा लेते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं चेंज पैरा का एक फंक्शन बना लेते हैं, क्लिक हेयर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये काम हम अप्लाई कर लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन लिख लेते हैं, और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर चेंज, यही फंक्शन रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉन्स्ट पैरास के नेम से हमने जी एक बना लिया वेरिएबल, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब ये बना हम क्यों रहे हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा इसका फ़ायदा क्या है। हम लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप का है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, काउंटर लगा लेते हैं कि 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले। मैं कहता हूँ ये जितनी पैराग्राफ की लेंथ है ना, उतना ये चले। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं काउंटर में एक ऐड, ठीक है, ताकि इंक्रीमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ जो इसके 1 आई की है
उसका स्टाइल कर दो स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लू, और मैं कहता हूँ इसका स्टाइल डॉट कलर डॉट फॉन्ट वेट बोल्ड। अब होगा क्या, क्योंकि पैराग्राफ सारे सेम है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन बनाया, बटन क्लिक करने से मेरे पास एक तो टैग नेम से ये पैराग्राफ जो है यहाँ पे आ जाए। अब अरे लगाने का फ़ायदा क्या है कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब ये है कि जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, यानी एक यहाँ पे एक पैराग्राफ आया, पैरा में स्टोर हुआ। पैरा डॉट लेंथ का मतलब है जितनी इसकी लेंथ है, 4 लेंथ है। इसका मतलब है जो ज़ीरो वाली वैल्यू है उसके ऊपर कलर जो है वो ब्लू कर दे, और उनका फॉन्ट यानी हर किसी का जो है वो 1 बाय 1 सबको वो चेंज करता रहेगा, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये देखें, ठीक है। तो जितने इसके वैल्यूज़ हैं सबको एक एक करके उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही है, टैग नेम से कॉल हो रही हैं, और लूप के थ्रू सारी वैल्यूज़ जो है वो आपके सामने एक क्लिक करने से चेंज हो रही है। तो ये भी उम्मीद है आपको डोम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपको वो क्लास वाली प्रॉब्लम जो पीछे आई थी उसको मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। अच्छा, जो हमारे पास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में एरर आ रहा था ना, उसमें यह कि जो आपका क्लास नेम होता है ना वो कलेक्शन के साथ चलता है। आईडी तो यूनिक होती है ना। इसमें यह है कि जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको वो वाला काम नहीं किया था टैग नेम वाला, तो अरे के साथ आपने इसको यूज़ करना है। यानी अगर आपकी कोई भी वैल्यू होगी 1 बाय 1 0 1 2 3 अरे वाली होगी तो उसके साथ ये चलेगा। सिंगल वैल्यू के साथ क्लास नेम फंक्शन के साथ वर्क नहीं करता। ओके, तो आपने इसको फिर भी ट्राई करना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ऐसी जिसमें फंक्शन भी चले, इफ़ एल्स भी आपका हो जाए, और आपका आईडी वाला डोम भी यूज़ हो जाए, और आपको एक आइडिया भी हो जाए। थोड़ा सा इसको टेक्निकल करते हैं मज़ीद। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर बटन तो लगा ही हुआ है, हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नेम हम वैलिडेट यूज़र रख लेते हैं। कोई भी यूज़र आए और उसकी वैलिडेशन चेक करनी है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट यूज़र के नेम से, और यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम कॉल कर लेते हैं। और हम ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक लेबल का नाम हम रख लेते हैं नेम। यहाँ पे लिखते हैं एंटर अ नेम, और हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। इनपुट टाइप ले ली, यहाँ पर टाइप ले लेते हैं टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लगा लेते हैं हम एंटर अ नेम का, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं, एक बटन लगा लेते हैं, ठीक है। बटन तो हमने लगा लिया। हम यहाँ पर इसका फंक्शन का नेम भी सेम रख लेते हैं, ये वाला। ओके, तो चलो हमने ये रख लिया। और हम ऐसा करते हैं, इसकी टाइप तो खैर ना भी डिफाइन करें तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम सबमिट लिख लेते हैं, ठीक है। और हम एक पैराग्राफ बनाते नहीं हैं, हम इसके अंदर आईडी को कॉल कर लेते हैं एरर की। ओके, डन। अब जी हम फंक्शन से आईडी से हम आईडी हमें इसके अंदर भी आईडी देनी पड़ेगी। आईडी दे लेते हैं यूज़र नेम से। चलिए, आईडी दे ली। यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के आगे हम यूज़र नेम राइट कर लेते हैं। ओके,
और एक हम वेरिएबल बनाते हैं एरर का, और इसकी हम यहाँ से इसको पिक करते हैं और इसके अंदर हम आईडी पास कर लेते हैं पैराग्राफ के एरर की। डन। अब हम लगाते हैं कि अगर तो कोई यूज़र आए, क्योंकि यूज़र हमारे पास क्या है, यूज़र के अंदर यूज़र नेम आ रहा है। अगर तो उस यूज़र की वैल्यू, ये मैं आपको सारा समझाता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। ट्रिम हमारे पास एम्प्टी, ओके। उसके बाद इस एरर में लाइक जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट दिस, देन मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। इज रिक्वायर्ड और एरर डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, और एल्स में कह लेते हैं हम एरर डॉट इनर HTML इक्वल टू लुक गुड, और इधर हम कर लेते हैं एरर का जो कलर है डॉट कलर, वो कर लेते हैं हम ग्रीन। अच्छा, अब समझाता हूँ आपको। हमने ना एक इनपुट लिया है, जो भी इनपुट जाएगी उसकी आईडी हमने ये लिखी है। बटन को क्लिक करेंगे, एरर बना दिए, ओके। जब भी बटन क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा। फंक्शन कहता है कि यूज़र नेम में जो भी वैल्यू जाएगी वो यूज़र वेरिएबल में स्टोर होगी, और एरर अगर आएगा कोई भी तो वो सीधा जाके स्टोर होगा एरर वेरिएबल के अंदर। अब यूज़र डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, इससे क्या होगा, अगर मैं बटन क्लिक करूँ और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, ट्रिम आपका फंक्शन चेक करता है, ये आपका एक मेथड है जो चेक करता है आपकी वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो वैल्यू एम्प्टी है तो मुझे क्या साइन दे देगा कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, उसका कलर क्या कर देगा, रेड। इफ़ की कंडीशन तब चलेगी जब वैल्यू नहीं होगी। अगर तो वैल्यू पास हो जाएगी तो बोलेगा लुक गुड, और साथ हमें ग्रीन साइन शो कर देगा। वैल्यू नहीं है, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, वैल्यू पास कर दी है, लुक गुड, ओके, डन। तो इतने सा फंक्शन हमारे पास जो है वो वर्क करता है आपका। डैट इज़ योर, जिसको हम बोलते हैं, एक छोटा सा मैंने ये फंक्शन बनाया है जिससे आपका वेरीफाई हो गया, आपका ये भी क्लियर हो गया, और आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास कैसे वैलिडेशन चेक हो सकती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड रह गए हम उनको चेक कर लेते हैं। हमारे पास इस टाइम जो चीज़ें रह गई हैं, डोम सेलेक्ट आईडी क्लास आपने ट्राई करना है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ चलता है। 2 3 हो गए मॉडिफाई कंटेंट, मॉडिफाई CSS और क्रिएट एलिमेंट, ये हमने किया। हमारा ऐड इवेंट लिसनर, अपेंड चाइल्ड, अपेंड एलिमेंट और अपेंड रिमूव एलिमेंट, ये 3 रह गए हैं। तो इनको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना डोम की, बाकी वो मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इनसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करें, इनसे और एग्जांपल्स लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन को दबा देना है ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, मैं फिर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।